गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? आज क्या आने वाला है? हैप्पी होली। तो आज के सेशन का थीम है थॉट पावर, कि हम अपनी सोच की शक्ति से इतिहास को रट भी सकते हैं और इतिहास को रच भी सकते हैं। तो अपन थॉट पावर से ऐसा क्या करें कि ये होली का दिन अपना यादगार दिन बन जाए। अभी तक अपन ने जैसी होली सेलिब्रेट नहीं की हो वैसी होली को अपन सेलिब्रेट करें। तो आप में से कौन कौन मानता है कि हम सोच की शक्ति से हमारी लाइफ में जो होता है वो सोच की पावर से होता है? एक जना बस मानते हो? अच्छा, आप में से कौन कौन मानता है कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन है? अच्छा, आप में से कौन कौन मानता है कि माइंड और बॉडी की पार्टनरशिप भी होती है? बिजनेस में पार्टनरशिप होती है, ये सबने सुना होगा। भगवान से पार्टनरशिप होती है, ये भी सबने सुना होगा। लेकिन बॉडी की और हमारी भी पार्टनरशिप होती है, ये तुमने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन अगर जिसकी बॉडी से पार्टनरशिप हो गई ना, उसे और किसी से पार्टनरशिप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पार्टनरशिप कैसे होती है हम इसको समझें। जब भी आप किसी सिचुएशन में हो, किसी भी प्रॉब्लम में आप हो, उस समय बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो। माइंड को रिलैक्स करना तुम्हारे बस में नहीं है, कोई भी थॉटों को नहीं रोक सकता, लेकिन बॉडी को तो रोक सकते हो। बॉडी को रिलैक्स किया, आंख बंद की और अपने आप से पूछा कि क्या चल रहा है। तो बॉडी को कमांड गया, बॉडी आपको बताएगी कि क्या चल रहा है। तो फिर जब बॉडी बताएगी ये चल रहा है, तो कहो जो भी चल रहा हो, लेकिन मुझे हेल्प करो, मुझे कोऑपरेट करो, मुझे हील करो। और बॉडी तुम्हारे अंदर हीलिंग करना शुरू कर देगी। तुम्हारी लाइफ में चाहे हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे वेल्थ से हो, चाहे रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम हो, वो आ तुम्हारी रही है बॉडी के कारण ही। ये बॉडी तुम्हारा एंटीना है। पुराने समय में देखते थे ना कि कितना बड़ा एंटीना लगा रहता था छत पे, और टीवी जो सही नहीं आती थी तो अपन क्या करते थे, होली ना खेलने से हमारी प्रीति कितनी प्रसन्न है, या सरला बहन कितनी प्रसन्न है। तो यहां वही हिसाब है, जैसे सरला बहन चाहती है कि मैं अंजलि के साथ होली खेलूं, प्रीति चाहती है कि मैं प्रांशु के साथ होली। अशांत आत्मा है और हमने उसको शांति का ध्यान देकर उसको कहा कि चिंता नहीं करो, मैं हूं, तो हमने शांत कर दिया, तो आसमानी कलर लगा दिया उसको। प्रेम का कलर कौन सा है? हरा। कोई हार रहा है, उसको हम जिता दें तो ये कलर काय का लग गया। ज्ञान का कलर कौन सा है? नीला। कोई माया से गीला हो, हम उसको सुखा दें तो कौन सा कलर लग गया? सुख का कलर कौन सा है? पीला। कोई आत्मा दुखी हो और हम उसको सुखी बना दे तो कौन सा कलर लग गया? पीला लग गया। आनंद का कलर कौन सा है? बैगनी। यहां पर किसी को बढ़िया इन रंगों से होली खेली तो क्या ये पूरी साल ये रंग उतरेंगे? तुम्हारा गुलाल और रंग तो वही एक ऐसा है जो अनकंडीशनल लव करता है। आप उसको जरा सा कोड़ा खिलाना, वो पूंछ हिलाता है कि मेरे पिताजी को डायबिटीज थी तो मुझे भी डायबिटीज होगी, क्योंकि जीन में है। जबकि एपिजेनेटिक ये कहती है कि केवल 1% चांस है, 99% चांस तो तुम्हारी सोच का है, वो तुम अपने जीन को भी बदल सकते हो, उसके प्रोग्रामिंग को बदल सकते हो। अगर तुम ये मानते हो कि स्वस्थ रहना स्वाभाविक बात है, स्वस्थ रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये ब्रह्मांड तथास्तु करता है, लेकिन हम मानते क्या है? आजकल तो खान पान दूषित हो गया है, आजकल तो वातावरण दूषित है, आजकल तो उम्र के साथ रोग आने ही आने हैं। हमारे खानदान में तो सभी गरीब रहे हैं, तो हम कहां से लक्ष्मी चंद बन जाएंगे? आजकल तो भरोसा ही नहीं है किसी का, सब धोखा देते हैं। यही सारे बिलीव है ना। तो इन बिलीवों के कारण, वो उसके कारण नहीं हो रहा, तुम्हारी बिलीव के कारण हो रहा है। क्योंकि जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है वो तुम्हारी विश्वास की शक्ति पर चलता है, बिलीव की शक्ति पर चलता है। तो आज से अपन एक नया बिलीव सिस्टम डालें। क्या डालें? कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसमें रहने वाले लोग बहुत खूबसूरत हैं। और सच भी है। देखो हमारी शशि बहन कितनी खूबसूरत है। गुड़िया बहन पर उनका रंग चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा? गुड़िया बहन का रंग शशि बहन पर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा? प्रीति का रंग लकपेश पर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा? सामने है नहीं आपका। मनीषा का रंग भैया पर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा? ये फूल नहीं है बगीचे में। देखो बगीचे में जाओगे, सारे फूल तुमको एक से नहीं मिलेंगे, सारे के सारे गुलाब होते हैं। कि और बगीचे में अगर केवल गुलाबी गुलाब लगा दो तो क्या वो बगीचा अच्छा लगेगा? क्यों अंजलि? खूबसूरती भी कब है? जब उसमें तरह तरह के फूल हैं।
तो ये भी भगवान की फुलवारी है, इसमें भी सब तरह के फूल हैं, सबकी अपनी अपनी खुशबू है। किसी को गुलाब पसंद आता है, किसी को केवड़ा पसंद आता है, किसी को गेंदा पसंद आता है। ऐसा है कि सबको एक ही फूल पसंद आए? नहीं आता। जिस प्रकार से हमारे चेहरे नहीं मिलते ना, उसी प्रकार से हमारी चॉइस भी नहीं मिलती। यही खुशबू जादू है प्रकृति का। तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो। जो भी तुम्हारा आज तक विश्वास रहा, अगर वही विश्वास तुम्हारा आज तक रहेगा तो आने वाले टाइम में वही होगा जो अभी तक हुआ। अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ जो हो रहा है वही हो, तो तुमको विश्वास को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिलीफ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर ये मानते हो कि बारिश में भीगने पर सर्दी जुकाम होता है, तो सर्दी जुकाम होगा, वो बारिश के भीगने के कारण नहीं होगा, तुम्हारे मानने के कारण होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे, हमारे प्रांशु जैसे, संदीप जैसे, वो तो उसमें नहा भी रहे होंगे तब भी क्यों उनको अगर भीगने से जुकाम हो तो हो जाए ना उनको। तुमको क्यों होता, उनको क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको तो पता है कि मजा आ रहा है और तुमको पता है कि सजा आ रहा है। तो वही बारिश की एक बूंद पानी में गिरती है, नदी में गिरती है तो पानी बन जाती है, कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, और सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। तो तुम अपने बिलीफ की बूंद को कहां गिरा रहे हो? बुद्धि रूपी सीप में गिरा रहे हो तो मोती बन जाएगी, विकार रूपी कीचड़ में गिरा रहे हो तो कीचड़ बन जाएगी, पानी में गिरा रहे हो तो पानी बन जाएगी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिला दो उसी के जैसा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तो बोलो हां, और नहीं आ रहा हो समझ में तो बोलो ना। और थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले 1000 बार सोचो। तुम सोचोगे कि मैं तो दूसरे के लिए बोल रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड के लिए दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम हो दुनिया में। एक डॉक्टर है दीपक चोपड़ा, जो अमेरिका का डॉक्टर है और इंडियन है। उसने सर्च किया है, उसने बताया कि जो डायलॉग तुम्हारे मन में निरंतर चलता है वही तुम्हारे सेल सुनते हैं और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी को बना देते हैं। तो सोचना कि तुम सामने वाले के बारे में सोच रहे हो, सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। तुमने किसी से कैंसर के बारे में सुना और तुम कह रहे हो कि फलाने को कैंसर हो रहा, तो जब हम कैंसर बोल रहे हैं तो उसका फोटो हमारे दिमाग में बनना है ऑटोमेटिक। और 10 बार सोच रहे हैं हम, एक बार किसी को कोई बीमारी हो जाए तो सच बताना जाने कहां का फोन लग जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि इसको पसंद है, तो वो तुम्हारी जिंदगी में ला देता। इसलिए सोच समझकर बोलो, जो तुम चाहते हो वो ही तुम अपने लिए बोलो। तो आज से हम क्या बोलेंगे कि हम सब अमीर हैं। बोलो क्या है? हम सब अमीर हैं, हम सब खुश हैं, हम सब आनंद में हैं, और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि शब्दों में आई एम, ये हिप्नोटाइज वर्ड है। आई एम के बाद जो लगा दोगे वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसको लॉजिक ब्रेन हमारा डिलीट करता ही नहीं है, ये कमांड है। तो आज अपन होली के उस पर आई एम के आगे जो चाहते हैं वो लगा दें। तो आई एम पीसफुल, I am peaceful, I am peaceful, I am powerful, I am powerful, I am powerful, I am loveful, I am loveful, I am loveful, I am blissful, I am blissful, I am blissful, I am confident, I am confident, I am confident, I am rich, I am rich, I am healthy, I am healthy, I am wealthy, I am wealthy, I am happy, I am happy, I am diamond, I am diamond, I am champion। माइंड की अपन ने कितनी सारी प्रोग्रामिंग कर दी। आज जो चाहिए था वो अपन ने सब बोल दिया। सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कलर की बारिश कहां से हो रही है? अभी छत से खुल के नहीं बारिश होने लगे अपन पर कलर की, तो अपन क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड अपना अंदर का जग गया कि जी क्या हो रहा है भाई, बोलते अच्छा फील हो रहा है। ये पहचान है। क्या होता है जब बॉडी हमारी मूवमेंट करती है और हम वर्ड बोलते हैं, देखना जो जिम में जाएं और वहां कोई सॉन्ग सुन लें, कौन गया जिम में? गया तुम में से कोई? एक भी नहीं गया जिम में? तुम गए तो तुमने वहां कोई गाना सुना है, वो दिन भर कान में बजता है कि नहीं?
क्योंकि मूवमेंट के साथ कम्युनिकेशन हो गया उसका। अभी अपन ने क्या किया, बॉडी से मूव किया और मुंह से बोला, और पॉजिटिव वर्ड बोले, हिप्नोटाइज वर्ड बोले। और हम आजकल मैं हूं के बीच में लगा कर रहे हैं दिन भर, मैं परेशान हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी कोई सुनता नहीं, सारा जा रहा है तुम्हारा। तो दिन भर बोलो, हमने आज से पहले कभी बोला ही नहीं मैं पीसफुल हूं। फोन आया, कैसे, क्या निकलता है मन में से, उसको बोलो मैं पीसफुल हूं। वो भी सामने वाला कहेगा जी कहां से आए, कौन सा संत है, कौन सा महात्मा है भैया जी। समझ पा रहे हो? और ये होली का जो त्योहार है वो मेन है फॉरगिव का त्योहार। कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। तो आज तो उत्पात कर रहे हैं सब, देख लो तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और तुम बढ़िया साड़ी पहन के आए हो, कोई बच्चा कलर डाल दे तो मन कहीं तो खराब होगा। मेरी इतनी अच्छी साड़ी, तो वो तो उनने किया उत्पाद, वो बच्चे थे, लेकिन तुम भी उत्पाद करने लगोगे। काय दिखता नहीं है, अंधो है का। तो किसी की साड़ी खराब भी हो जाए ना तो कहना कोई बात नहीं और लगा ले बेटा, अब हम तो वहां हुआ है ना जगह थे, काम हुआ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे शरीर में जितने भी डिसीज होते हैं सब किसके कारण होते हैं, फॉरगिव ना करने के कारण। और हम कहते भी क्या है, बाय माफ नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें पता नहीं है बाने मेरे संगे का कर रहे हो, अरे तो पता नहीं है तू अपने संगे का कर रहा हो। सबसे ज्यादा इमोशनल ब्लॉकेज आता है जब हम किसी के प्रति नफरत का भाव रखते हैं, उससे ही कैंसर होता है हमको। कोई भी खतरनाक डिसीज अगर तुम्हारी बॉडी में है, इसका मतलब यह है कि तुमने किसी ना किसी के प्रति निगेटिव इमोशन रखे हैं। तुम क्षमा का भाव रखो, उस इमोशन को रिलीज कर दो, तुम्हारी बॉडी ही होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल है। ये एक मेटाफोर की भाषा समझता है। मेटाफोर क्या मतलब, हम किसी से रिलेट करते हैं। जैसे हमने रिलेट किया कि मेरी सेहत हरे भरे ग्रो गार्डन की तरह है, तो सीधा मैसेज जाएगा उसके अंदर। दूसरा समझता है रिपीटेशन की भाषा, कि जो हम बार बार रिपीट करेंगे वो भी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और तीसरा चलता है विजुलाइजेशन, कि हम बार बार किसी घटना को विजुलाइज करेंगे ना, वो भी हमारे अंदर चली जाएगी। लेकिन हम सवेरे से लेकर शाम तक जो भी विजुलाइज कर रहे हैं सब निगेटिव कर रहे हैं। और शास्त्र में भी इसका वर्णन है। मान लो प्रहलाद है या हिरण्यकश्यप है, ये सब है कौन? हिरण्यकश्यप निगेटिव एनर्जी, प्रहलाद कौन? पॉजिटिव एनर्जी। और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश भी है। प्रहलाद कौन था? हिरण्यकश्यप का बच्चा था, लेकिन वो संत क्यों हुआ? यहां पर यह चीज सिखाया है, अगर बीज भी गलत डल गया ना तो उसके प्रोसेस को अगर अपन बदल दें, एटमॉस्फेयर को बदल दें, एनवायरमेंट को बदल दें, तो वो चीज बदल जाएगी। बीज तो था हिरण्यकश्यप का, लेकिन क्या हुआ, इंद्र ने किडनैप कर लिया उसका। और इंद्र जब लेके जा रहा था हिरण्यकश्यप की पत्नी को, तो देवऋषि नारद आ गए, और पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी। तो देवऋषि नारद लेके चले गए और ऋषियों की कुटिया में वो रही, वहीं उनका बच्चा पला। तो वहां यज्ञ होता था, तप होता था, जग होता था, हवन होता था। वो सारी प्रोग्रामिंग उस बच्चे ने सुन ली, क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को कह रही है कि जो प्रोग्रामिंग होना होती है वो गर्भ में हो जाती है। उसकी वो प्रोग्रामिंग गर्भ में हो गई, और बाल अवस्था में भी वहां रहा, तो 7 साल की उम्र तक उसकी वो भी प्रोग्रामिंग हो गई। अब वो बच्चा वहां आया, लोग कहते हैं ना शास्त्र में कि वो बच्चा कैसे बन गया, पहला वो ऐसे बन गया। तो हमको अगर नेगेटिव ऊर्जा को डिलीट करना है तो उसका तरीका क्या है कि हम उस एटमॉस्फेयर को छोड़ दें। लेकिन हमको मजा आ रहा है उसमें। जैसे आज देखना कि लोगों को तो होली खेलने में मजा आ रहा होगा, लेकिन सुअर को तुम क्या लगता है तुमको कि वो होली का मजा उसका कम है तुमसे? और तुम उससे क्या रंगों में चल, तो क्या कीचड़ वाला रंग है क्या? हाँ? और तुम तो आज मना रहे हो, मैं तो रोज मनाता हूं। और मस्त होंगे, पूरे परिवार को उसी में डाल रहे होंगे। तुमको वो होली चाहिए क्या? बोलो, सुअर के पास से गुजरना ही पसंद करते हो क्या? तुम नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये गंदा है। लेकिन वही सुअर की प्रजाति का व्यक्ति तुम्हारे पास आता है गंदगी लगाने के लिए, तो कहते हो आई लव यू। क्यों? क्योंकि उसके बदन पर तुमको कीचड़ दिख रही है, उसके बदन पर तुमको कीचड़ नहीं दिख रही। दृष्टि खोलो, कीचड़ है या नहीं? वो सिगरेट पीता है, वो कीचड़ है या गुलाब का फूल है? वो शराब पीता है, वो कीचड़ है या नहीं?
वो जुआ खेलता है, कीचड़ है कि नहीं? वो वेश्यावृत्ति करता है, वो कीचड़ है कि नहीं? वो झूठ बोलता है, निंदा करता है, ट्रेटर है, तो वो कीचड़ है कि नहीं? हम सबको पता होता है, फिर भी हम उसको गले लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो उसके साथ होली खेलते हैं कि आज किसी से कहोगे क्या कि भैया तू अगर संत महात्मा है तो मेरे रंग लगा, नहीं तो नहीं लगा। वो दारू पी के भी आएगा तब भी तुम उससे कलर लगवा लोगे। तो त्योहार जे सारे डिवाइन है जे, और हमने इनको त्योहारों को क्या बना दिया और संघर्ष दिखाया है कि जब देखा हिरण्यकश्यप ने कि जो प्रहलाद भगवान का नाम लेता है तो क्या किया, उसको टॉर्चर करना शुरू किया ना। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में शुरू से फाइट है, लेकिन हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया, पहाड़ से पटकवा दिया उसको, सांपों से डरवा दिया, जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया, हाथी से पांव रखवा दिया। कुछ बिगड़ा क्या? क्योंकि उसका एंटीना सीधा राष्ट्रपति से था। किसी की राष्ट्रपति से दोस्ती हो से कोई गुंडा परेशान कर सकता है क्या? लेकिन हमको तो गुंडों से दोस्ती करने में मजा आता है, तो राष्ट्रपति बैठा है ऊपर। पत्नी को डिवोर्स नहीं देंगे लेकिन राष्ट्रपति को डिवोर्स दे देंगे। वो कहां से निकल गया? वो खम्भे से भी निकल के आके उसने पॉजिटिविटी की रक्षा कर ली। ये सब तुम कहानी सुनोगे ना तो कुछ नहीं है। तुम ही हिरण्यकश्यप हो, तुम ही प्रहलाद हो और तुम ही होलिका हो। सारे व्यसन कर रहे हो तो तुम हिरण्यकश्यप हो, सारे अच्छे काम कर रहे हो तो तुम प्रहलाद हो। लेकिन हम होली जला के बाकी धूल लेके माथे पे लगाते हैं और धूल में जाके मिल जाते हैं। वो होलिका का अंतिम संस्कार की राख है वो, जिसको तुम माथे पर लगाते हो तो उससे वादा करते हो कि जैसा तू वैसे मैं। नहीं है क्या? प्रहलाद की राख नहीं है वो, प्रहलाद तो बच गया था। किसकी राख है वो होलिका की है। तो वो वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि तुमने पूजा सारी उसी भावना से की है। और फेरे भी लगाते हैं कि जहां तू आगे आगे चली वहीं पीछे पीछे मैं आऊं। और वो प्रहलाद है भाई, डंडी निकाल के फेंक देती। जाए रखना चाहिए, जाए माथे से लगाना चाहिए, बाय तो लगाना रहे। मतलब पहले डाड़ा लगाते थे, इसीलिए प्रहलाद का ही लगता है। और वो लेंगे बाली, काय पे? होलिका की राख पे पूज रहे हो। मरगड़ा पे जो मुर्दे पे बैठ के नहीं तुम खाना बनाओ, वही काम तुम कर रहे हो। होरा पूज रहे हैं, होरा। अब वो माया तुम्हारी छाती पे होरा पूजेगी, क्योंकि वाइब्रेशन तुमने सारे ऑर्डर जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को। जो जो तुम एक्ट कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि इसको पसंद है ऐसी जिंदगी, तो वो वैसी ही बना रहा है तुम्हारी। समझ में आ रहा है ना? तो धूल में मिलना है कि फूल में? तो तुमने लगाई होगी कल राख। कौन कौन ने लगाई? सब बढ़िया, यहाँ सब बढ़िया लोग हैं साहब, एक वो ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है ना? प्रहलाद है वो होली खेलता है नेचुरल रंगों की, शांति की, प्रेम की, ज्ञान की, पवित्रता की, सुख की, आनंद की और शक्ति की। और जो हिरण्यकश्यप है वो काय की खुलता है? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, मत्स्य की, मत्सर्य की। कोई किसी पर कीचड़ फेंक रहा है तो कौन सी वाली होली है? सच बताना, हिरण्यकश्यप वाली है कि प्रहलाद वाली है? और तुम भी अगर ऐसा करते हो तो क्या ऐसा करना चाहिए? होली हो माने मैं आत्मा उस भगवान की होली, ये है होली। लेकिन मैं आत्मा तो हिरण्यकश्यप की होली, होलिका की होली। माया तो वही। मैं भंग पी रही हूं तो कौन की हूं मैं शराब पी रही हूं तो कौन की हूं मैं? और जबकि बनना किसकी है? उसकी, डिवाइन की। तो आज अपन होली पर वो काम करेंगे जो आज तक अपन ने नहीं किया। आज तक अपन ने जो किया है वही अपन करेंगे तो परिणाम भी वही आएंगे जो। तो डिवाइन होली खेलने के लिए तैयार हो? तो आज अपन सब रंग लगाएंगे एक दूसरे को। वो रंग काय का होगा? सतरंगी रंग होंगे, परमात्मा रंग लगाएंगे। और वर्ष भर जो अपन ने गिल्ट्स रखा है उसको अपन दूर करेंगे। तो वादा करेंगे कि पूरी साल हम एक दिन होली नहीं खेलेंगे,
हम भगवान के बच्चे हैं तो हम तो हर दिन, हर पल, हर लम्हा होली खेलते हैं। हम परमात्मा रंगों से रंगे हुए हैं, इसलिए हम पे कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि जिस पर उसकी नजर लग गई उसको किसी दुनिया की नजर नहीं लगेगी। जिस पर उसका रंग चढ़ गया, काले तवे पे कोई रंग चढ़ता है क्या? तो वो तो काला है, श्याम है। श्याम पर कोई और रंग लगता नहीं है। श्याम का रंग लगवा लो, माया का रंग तुम पे लगेगा ही नहीं। और माया का रंग लग गया तो फिर श्याम का रंग नहीं लगेगा। तो देख बांके बिहारी की छटा, मन हो गया। ब्रज में होली खिलती है ना, मथुरा में होली खिलती है ना, लेकिन वहां भी दूसरे होली कर दी है कि कीचड़ की खेलते हैं, वहां गोबर की खेलते हैं। लठ मार तो वो अलग है। लठ तो जो मैं तुम्हें क्या मार रहा हूं, लट्ठी तो मार रहा हूं। प्रांशु सोच रहे होंगे कि हम कहां फंस गए, चले हम तो। वो हमारे गुब्बारे, वहां में रंग, वो सुनहरी, वो कलर, वो हम एक दूसरे को पोतेंगे, चाहे वाले एक दूसरे को पहचान। देखो एक बता, क्या रंगों का अर्थ है? तुमने किसी का चेहरा बिगाड़ दिया, तुम पहचान ही नहीं पा रहे ये है कौन है? तो कम से कम इतनी गुंजाइश तो रखो कि उनको पहचान लो। पता चला कि लगा को और है तो लगाना को और को था। ऐसा होता है कि नहीं होली पे कि पहचान जाते हो? पता पड़ा कि पत्नी को लगाना था, पति पे लगा दिया, मैंने पड़ोसी पे। तो ऐसी होली का क्या मतलब है? घर में यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन बहन है, कौन माँ है, कोई कौन भाई है, क्योंकि पूरे के पूरे पुते धरे हैं वो। और कुछ लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। नंदेव वगैरह होते हैं, देवर वगैरह होते हैं, वो उठाते हैं फायदा। तो होली का उन्होंने रूप कैसा बना दिया? दूषित। अपने को तो शुद्ध सात्विक होली खेलना है, और आज के दिन को अपन को बेहतरीन बनाना है। जिंदगी का सबसे हसीन दिन अपन को बना। तैयार होना बनाने के लिए? तो बोलो हाँ। तो हैप्पी होली।